और मैं बता देता हूँ कि देखिए 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जब से ये 2023 में नियमावली लाई गई थी, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और उस नियमावली के तहत एक एग्ज़ाम हुआ था, सक्षमता एग्ज़ाम जिसको कहा गया था, और उसमें जो शिक्षक पास किए और उन सभी लोगों को अपना एक जिला अलॉट किया गया, उसका एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। वकील साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा सर। काउंसलिंग भी सारे लोगों का हो चुका है, मात्र 36-37 हज़ार डाउट वाले हैं, उनका भी कब सरकार कराती है देखना है। तो कहने का मतलब है कि सर्टिफिकेट भी मिल चुका है ना, काउंसलिंग भी आप करा लिए, सब कुछ हो चुका। अब उसके बाद बीच में आप नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट, दोनों जगह का ये आदेश है पहले से भी, कोई भी नीति निर्धारित की जाती है पूर्व में, तो बीच में उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते। आधी प्रक्रिया, आधा का आप तो पदस्थापन करने की बात थी, अब उसमें अब नियमावली आप परिवर्तन किस आधार पर, कौन सा लॉ पढ़ के आप लाए हैं? सर ये क्या वाकई में इलीगल है या लीगल है सर जो गवर्नमेंट ने? ये तो टोटली इलीगल है जी, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड किन्हीं को भी कर रहे हैं जी, जिस नियमावली से कर रहे हैं तो उसी के तहत आपको चलना है। ये तो बिल्कुल गलत है जी। ये इवन हम ही नहीं कह रहे हैं गलत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है और अपने उच्च न्यायालय ने भी बोला है बहुत सारे केस में कि ये टोटली जो है इलीगल है। जी, आगे क्या करना है सर आप लोग? देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि सरकार को स्पष्ट रूप से ये 6 पेज की नियमावली, इसके लिए इन्होंने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी बिहार से। पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने 2 जुलाई को कमेटी का गठन किया गया था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 15 दिन में यह कमेटी हमारी रिपोर्ट दे देगी। आप गौर कीजिए, जुलाई से लेकर के अक्टूबर में, यानी 7 अक्टूबर को यह आम लोगों के पास उपलब्ध हुआ है। 3 माह लग गया, 6 पेज की यह नियमावली बनाने में 3 माह मैराथन दौड़ है ये। और इसके बाद उसमें मिला क्या, लोग आशा और उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हमारे लिए नियमावली सरकार बना के ला रही है, बहुत बेहतर होगी। इसीलिए सदन में भी सरकार ने कहा था कि हम जो है ऐसी नीति ला रहे हैं जिसमें बहुसंख्यक शिक्षक समाज लाभान्वित होगा, ये कहा गया था। हम लोग भी बेहद खुश थे कि भाई बहुसंख्यक समाज, कोई भी नीति बनाई जाती है, माननीय मंत्री जी का भी बयान था कि कोई भी नीति हम निर्धारित करते हैं तो उसमें कोशिश हम करते हैं कि 80-90% लोगों को लाभ मिले, 5-10% लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री जी का, ये शिक्षा मंत्री जी का ये मंतव्य सदन में दिया गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब यह जब नीति लाई गई, अब आप इसमें देखेंगे तो उसमें जो दिया गया है क ख ग कंडिका 1 2 3, इसमें पहला दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित, ये लोग जो चर्चा की गई, ऐसे लोगों की संख्या बिहार में कितनी है? दिव्यांग, बीमारी वाले या फिर महिला को, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? बहुत ही कम है ना। तो इस उनको भी आप सेम विद्यालय में तो नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी आप पदस्थापित कर रहे हैं। अरे भाई जो दिव्यांग है, बीमारी से ग्रसित है, तो उसको भी आप हटाने का क्या जरूरत था? उसको तो वहीं छोड़ देना चाहिए था आपको, उस पर तो कुछ करना ही चाहिए। जिसका लिवर चेंज है, किडनी डायलिसिस वो चल रहा है, उसका विद्यालय चेंज करने का, पंचायत चेंज करने का कोई तुक है क्या? तो उनके लिए भी आपने गलत किया है। इसके बाद पुरुष शिक्षकों के लिए आप कह रहे हैं कि अनुमंडल ही नहीं देंगे आपको, दूसरे अनुमंडल। अब गौर करने वाले, बिहार में 8 ऐसे जिले हैं जहां मात्र 8 जिले में बताया। अब उन 8 जिले में जो सक्षमता पास हमारे शिक्षक, जिनको वह जिला अलॉट हुआ है ना, अब उसमें अब आप कह रहे हैं आज नियमावली चेंज करते हैं, तो पूरी तरह लीगली गलत है। पहले ही उसकी नियमावली बन चुकी है और उसके आधार पर उसका जिला भी आप दे चुके हैं, सर्टिफिकेट भी आप दे दिए हैं उस व्यक्ति को। तो फिर किस आधार पर उस व्यक्ति का वह जिला आप नहीं दीजिएगा? अनुमंडल का शर्त लगा करके जहानाबाद के शिक्षक को गया भेजिएगा, और गया जाएगा तो क्या गारंटी है कि आप कह तो रहे हैं कि हम निकटवर्ती, कौन निकटवर्ती होता है जी? वह व्यक्ति पूर्वी छोर का है दे दीजिएगा, पश्चिमी छोर में गया का पास में ही, तो कितना किलोमीटर दूरी होगा? 100 किलोमीटर दूर हो जाएगा एक शिक्षक का घर से। तो ये आप शिक्षकों को सुविधा दे रहे हैं, कह तो रहे क्या यहाँ कोर्ट में आने का क्या मतलब है? तो देखिए, मेरा न्यायालय में आने के पीछे मुख्य मकसद ये है कि सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों का इस पदस्थापन पर सबसे पहला अधिकार है, और इनका पदस्थापन
पूर्व की नीतियों के आधार पर किया जाए। जी। इसके लिए बीच में कोई जी सर, नीति एक परिवर्तन एक करने प्रश्न की है सर, आवश्यकता नहीं है। अभी जो नियम जो ट्रांसफर पॉलिसी जो लाया गया है उससे आप लोग खुश नहीं है, यही प्रश्न है। यही अगर इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ही करना है इसमें तो टीआरई वाले को और सक्षमता वाले को बराबर का अधिकार दिया गया है। इसमें अनुमंडल की बाध्यता आप समाप्त कीजिए, अनुमंडल की बाध्यता समाप्त कीजिए, प्रखंड तक चल वकील साहब के साथ बैठे हुए हैं तो क्या मतलब है कोर्ट में आने का? हमने स्पष्ट कहा है कि सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों को न्याय प्रदान करना हमारा पहला अधिकार है। उनके साथ सरकार अगर कोई भी छलावा करेगी तो हम न्यायालय में आज इसी सत्र पर आज हमारे साथ माननीय अधिवक्ता बैठे हुए हैं, इनके साथ हम विचार विमर्श करने